अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज का उन्वान मर्दानगी का इलाज। एक शख्स मेरे दवाखाने पर आया और बोला, हकीम साहब मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तुम्हें मर्दाना सिफ़ात नहीं हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। बीवी इसे कहती है कि तुम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो। मैं उसे अपने केबिन में ले गया, ज़रूरी टेस्ट से फ़ारिग हुआ तो पता चला कि वो तो ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है और दो बच्चों का बाप भी है। खैर, अपने कारोबार को ऐसे तो मंदा नहीं करना था, तो उसे दो तीन बीमारियों का बताया और कुछ अद्वियात दी और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आने का कहा। वो मरीज़ 15 दिन बाद वापस आया। उसकी ज़हनी हालत से लगता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चला अब भी उसकी बीवी को वही शिकायत है। हकीम साहब कुछ करें, कुछ करें, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। मैं दिल में हैरान था कि एक सेहतमंद शौहर पर उसकी बीवी क्यों ज़हनी तशद्दुद कर रही है। उसे बोला कि अगले दिन शाम को वो अपनी बीवी को अपने साथ ले आए। अगले दिन वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। हाँ बीबी, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? हकीम साहब वो मर्दाना तौर पर कमज़ोर हैं। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं हैरान रह गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं है। फिर तो मैंने भी शर्म व हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब उससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हें अपने शौहर से, तो कहती है कि दो बच्चे हैं हमारे, वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा, तो बीवी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? हकीम साहब बोली, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, ज़मींदारी करते हैं, हम दो बहनें हैं, हमें कभी दी रानी से कम बुलाया ही नहीं उन्होंने, और मेरे शौहर मुझे कुत्ती बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफत है हकीम साहब? मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मैके को नंगी नंगी गालियां देते हैं। बताएं जी, इसमें उनका क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफत तो नहीं है ना कि दूसरों के घर वालियों को गाली दी जाए। हकीम साहब, मेरे बाबा मुझे शहज़ादी कहते हैं और ये गुस्से में कंजरी कहते हैं। मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को कंजरी पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना हकीम साहब। अब आप बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा सर शर्म से झुक गया था। उसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना, मुझ पर जहनी टार्चर करने की क्या ज़रूरत थी? वो बोली, आपको क्या लगता है आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते रहें मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका क्या गया? मैं भी तो ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। बस फिर वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा। बाहर निकला तो मेरा शागिर्द मुझे देखते ही बोला, हकीम साहब। वो मियाँ बीवी बाहर निकले तो मैं 15 दिन की और दवाई पैक करके देने लगा, पर उसकी बीवी तो बड़ी तेज़ निकली। उसने दवाई मेरे मुंह पर मारी और जाते जाते कहती गई, खुद खा लेना और अपने इस नामर्द लुटेरे हकीम को खिला देना। मेरी ज़बान से गाली आते आते रुक चुकी थी। फिर मेरे अंदर सोच उभरने लगी, क्या मैं भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ? सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। हमें इजाज़त दें अगली कहानी तक। खुदा हाफिज़।